थी। भक्त मल कथा मीरा की भक्ति। जब श्री कृष्ण ने अपना श्रृंगार बदला, राणा सांगा के पुत्र और अपने पति राजा भोजराज की मृत्यु के बाद जब संबंधियों के मीराबाई पर अत्याचार अपने चरम पे जा पहुँचे तो मीराबाई मेवाड़ को छोड़ के तीर्थ को निकल गईं। घूमते घूमते वे वृंदावन जा पहुँची। जीव गोसाई जी वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय के मुखिया थे। मीरा जीव गोसाई के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मीराबाई से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने मीरा को संदेशा भिजवाया कि वह किसी औरत को अपने सामने आने की इजाज़त नहीं देंगे। मीराबाई ने इसके जवाब में अपना संदेशा भिजवाया कि वृंदावन में हर कोई औरत है, अगर यहाँ कोई पुरुष है तो केवल गिरधर गोपाल। आज मुझे पता चले कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा यहाँ कोई और भी पुरुष है। जीव गोसाई ने सुबह जब भगवान कृष्ण के मंदिर के पट खोले तो हैरत से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने विराजमान भगवान कृष्ण की मूर्ति घाघरा चोली पहने हुए थी, कानों में कुंडल, नाक में नथनी, पैरों में पैजेब, हाथों में चूड़ियाँ, मतलब वे औरत के संपूर्ण स्वरूप को धारण किए हुए थे। जीव गोसाई ने मंदिर के सेवक को आवाज़ लगाई, किसने किया ये सब? कृष्ण के सौगन पुजारी जी, मंदिर में आपके जाने के बाद किसी को प्रवेश नहीं हुआ। ये पट आपने ही बंद किए और आपने ही खोले हैं। जीव गोसाई अचंभित थे। सेवक बोला, कुछ कहूँ पुजारी जी? वह खोए खोए से बोले, हाँ बोलो। पास ही धर्मशाला में एक महिला आई हुई है जिसने कल आपसे मिलने की इच्छा जताई थी। आप तो किसी महिला से मिलते नहीं हैं, इसलिए आपने उनसे मिलने को से मना कर दिया। परंतु लोग कहते हैं कि वह कोई साधारण महिला नहीं है, उनके एक तारे में बड़ा जादू है। कहते हैं वो जब भजन गाते हैं तो हर कोई अपनी शुद्ध बुद्ध बिसरा जाता है। कृष्ण भक्ति में लीन जब वो नाचती हैं तो स्वयं कृष्ण का स्वरूप जान पड़ती हैं। आपने उनसे मिलने से इनकार किया है, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान जी आपको कोई संदेशा देना चाहते हो? जीव गोसाई तुरंत समझ गए कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मीराबाई को साधारण महिला नहीं अपितु कोई परम कृष्ण भक्त है। वह सेवक से बोले, भक्त मुझे तुरंत उनसे मिलना है, चलो कहाँ ठहरी हैं वह? वो मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा। जीव गोसाई जी मीरा जी के सामने मस्तक हो गए और भरे कंठ से बोले, मुझ अज्ञानी को आज आपने भक्ति का सही स्वरूप दिखाया। हे देवी, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आइए चलकर स्वयं अपनी भक्ति की शक्ति देखिए। मीराबाई केवल मुस्कुराई। वह कृष्ण कृष्ण करती हुई उनके पीछे हो चली। मंदिर पहुंच गए। जीव गोसाई एक बार फिर अचंभित हुए। कृष्ण भगवान वापस अपने स्वरूप में लौट आए थे, पर एक अचंबा और भी था। उन्हें कभी कृष्ण की मूर्ति में मीराबाई दिखाई पड़ती तो कभी मीराबाई में कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी की जय हो। अगर आपको कथा पसंद आई हो, मीराबाई की सच्ची घटना पसंद आई हो, तो कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री राधे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक और कमेंट कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री हरि। शिव महापुराण अध्याय 24। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध है। भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनकी पुनः प्रार्थना करने पे स्वीकार कर लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदीश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं, सर्वेश्वर आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी की इस प्रकार सूचित करने पे भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए। समाधि से विरक्त हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए हो? अपने आने का जो भी कारण हो वह शीघ्र बताओ।
भगवान शंकर का ये वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कर कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभु, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरा ये कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें। आपको नमस्कार है। स्वामी, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं को